हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित के अंदर अभी हम लोग जो है बीजगणित पढ़ रहे हैं और बीजगणित का जो आपका द्विघात समीकरण जो चैप्टर है वो पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आज जो है हम द्विघात समीकरण चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर बात करें क्वेश्चन के लेवल का, तो क्वेश्चन का जो लेवल रहने वाला है आपको पता होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण टॉपिक है वो 10th लेवल है। मतलब इसमें सारे के सारे कंसेप्ट जो आपके लगने वाले हैं वो 10th लेवल के ही लगने वाले हैं। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो तो सर जी क्या है, वो तो कंपटीशन है, तो हल्का आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। बाकी सब कुछ आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ये कोई बड़ी सी टॉपिक नहीं है और यहाँ से कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलिए, जिस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसको हम लोग बनाने की क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान से सीखने की जो है कोशिश कीजिएगा तो आप एक एक क्वेश्चन आराम से सीख पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा हल है। तो कौन सा हल है, जैसे आपको समीकरण क्या दिया गया है, 3/x-1 प्लस 1/x-3 और ये बराबर है 4/x-2 के। जबकि बोल दिया गया कि भाई x का वैल्यू 1 या 2 या 3 जो है नहीं होगा, यानी कि x जो है 1, 2 या 3 के बराबर जो है नहीं होगा। तो आपको बताना है कि x का वैल्यू -1 होगा या -5 होगा या -4 होगा या फिर 4/3 होगा। कौन सा इसमें x का वैल्यू होगा ये आपको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर आपका समीकरण क्या दिया गया है। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से सीखने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि समीकरण दिया क्या गया है आपको। तो समीकरण दिया गया है 3/x-1, x-1 है और बराबर में क्या दिया गया है, बराबर नहीं सर जी, पहले प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि प्लस 1/x-3 है। तो इस चीज़ों को सेम टू सेम हम क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 1/x माइनस, यहाँ पर आपको 3 दिया गया है और फिर बराबर का साइन लेकर के 4/x-2 दिया गया है। क्या दिया गया सर जी, तो यहाँ पर 4/x-2 दिया गया है। ये तो है आपका समीकरण और इसी समीकरण को सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इस समीकरण में x का जो मान है वो क्या होगा, यानी कि समीकरण में से कौन जो है इसका हल होगा। हल मतलब x का मान। तो देखिए, क्वेश्चन को बनाने का 2 मेथड होता है। एक तो मेथड आप क्वेश्चन को पकड़िए, उसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंचिए। दूसरा होता है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन अप्लाई करके भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर पहले 4 रख करके देखते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 4 रखने पर, क्या रखने पर, x बराबर 4, ठीक है, रखने पर। तो रखिए x बराबर 4। अगर आप ये अगर देखेंगे तो x का जो 4 वैल्यू है वो सी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिएगा कि x का वैल्यू 4 रखने पर आपको मिलता क्या है। तो हम ये जो आपके ऊपर में समीकरण दिए गए हैं इसमें x के वैल्यू को हम x के जो जगह है वहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो ऊपर 3 है, नीचे में आप देख सकते हैं कि x-1 है। तो x का वैल्यू यहाँ पर आपको लिखना है 4 -1 और प्लस था तो प्लस 1/x-3 है। तो हम x के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 और -3 और बराबर क्या होगा सर, उधर आप देख सकते हैं दाहिने में 4/x-2 है। तो x का वैल्यू 4 और -2। इसको सॉल्व कीजिए आगे और देखिए आपको बहुत शानदार तरीका से आंसर इसको मिलने वाला है। देखिए ऊपर में सर कितना है, तो ऊपर में यहाँ पर 3 है। 4 में से 1 घटाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। प्लस है तो प्लस, ऊपर सर आपके पास 1 है और ये 4 में से 3 घटाएंगे तो ये भी 1 हो जाएगा और बराबर इधर क्या बच रहा है सर, 4 आपको 4 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2। एक चीज़ अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो ध्यान से देखिए। 3 से इस 3 को भाग दीजिएगा तो 1 होगा एंड इधर इस 4 से इस 2 को भाग दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप आराम से ये बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ सर, 1 हो गया, बीच में प्लस है और फिर 1/1 को आप 1 बोल सकते हैं और फिर दाहिने में क्या है, 2 है। आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 1 और 1 क्या होगा सर, 2 होगा, बराबर दाहिने में भी 2 है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू 4 लिए तो ये जो समीकरण था वो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि समीकरण जो है संतुष्ट हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों तरफ
बराबर के बाएं और दाहिने दोनों एक जैसा चीज़ें जो है आपको मिल गया। अतः हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना रहेगा, x का वैल्यू 4 ही होगा और 4 आपका फाइनल आंसर है, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया गया। तो ये है आपका ऑप्शन मेथड, जिससे आप कई बार लॉजिक लगा करके चीज़ों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम उसका हल रखते हैं ना, तो उस स्थिति में ही जाकर के समीकरण संतुष्ट होता है। तो इस मेथड से आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगला चीज़ें हम बढ़ते हैं आगे और अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसमें आप दिमाग लगाने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। क्या है, समीकरण x का पावर 4 माइनस 5x² प्लस 6 बराबर 0 का यहाँ पर आपको निकालना है हल। तो कैसे इसका हल निकालेंगे, वो चीज़ आप लोग मेरे साथ समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। इसका जब हल निकालने के लिए जाएंगे इस समीकरण का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समीकरण लिख लीजिए। तो सर क्या है, आपको x का पावर 4 दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि x का पावर 4 और माइनस 5x² और प्लस 6 बराबर दिया गया है 0। बोलेंगे यस सर, ये तो देख रहे हैं हम। अब इसका हल निकालना है। हल मतलब इसमें x का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। x का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो इसका डायरेक्ट आप कर लेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे सर, x के पावर 4 माइनस 5x² प्लस आपके 6 बराबर 0, इसका करेंगे गुणनखंड। तो याद रखिएगा कि इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, x का x² और माइनस यहाँ पर 3 और इनटू आप याद रखेंगे x² और माइनस 2, इसका क्या होगा सर, गुणनखंड होगा, बराबर में 0 होगा। सर ये कैसे हुआ वो बताइए। देखिए, आप x² माइनस 3 और x² माइनस 2 को गुना करके देखिएगा, आपको x का पावर 4 माइनस 5x² और प्लस 6 मिलेगा, यानी कि ये इसका क्या है, गुणनखंड है। अब हमें चाहिए x का वैल्यू, तो इस दोनों गुणनखंड को हम 0 के क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो जो x² और माइनस 3 है इसको 0 के बराबर करेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस 2 को भी 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दोनों पहले से 0 के बराबर है ही। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि x² लिखना है। अब माइनस 3 दाहिने जाएगा तो सर क्या होगा, प्लस 3 होगा। अब आप ही बताओ मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप x को बाएं रखते हैं, इसके ऊपर से स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है, तो दाहिने में जो 3 आपको दिख रहा इसके ऊपर क्या लग जाएगा सर, रूट लग जाएगा। लेकिन रूट का वैल्यू प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, यस सर ये तो जानते हैं। तो x का एक वैल्यू मिला प्लस माइनस √3। अब इधर दाहिने तरफ बात कीजिए, x² बाएं रखेंगे, दाहिने में ये -2 दाहिने चला जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। फिर वही कहानी इसके साथ भी होगा, अगर x के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने में लग जाएगा रूट, और ये रूट हमेशा प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो आप यहाँ पर अतः बोल सकते हैं कि भाई साहब हमें तो x का 2 वैल्यू मिला, एक मिला प्लस माइनस √3, क्या मिला सर, प्लस माइनस √3 मिला, और दूसरा मिला प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये कंपटीशन लेवल की चीज़ें हैं, तो आप इसको इस तरह से क्या करेंगे, बनाएंगे। अब ऑप्शन खोज लीजिए कि कौन से ऑप्शन में आपका आंसर दिख रहा है। ए तो नहीं है, बी भी नहीं है क्योंकि आयोटा लगा रखा है इसमें। ये आपका सी आंसर सही होगा। इसको हल्का टाइपिंग मिस्टेक समझ लेना, आप ऊपर नीचे लिख दिया गया है, बाकी सब कुछ ठीक ही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ के सी हो जाएगा। ओके, बढ़िए आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सीखने समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इस व्यू से आप इसको पूरा ध्यान से क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। क्या है सर जी क्वेश्चन, x बराबर 3 बट्टा यहाँ पर 4 माइनस 3 बट्टा 4 माइनस एक्स, ये आपको समीकरण दे रखा है, और इसमें x का मान आपको बताना है कि 2 होगा कि -1 होगा कि -3 होगा कि +3 होगा। तो चलिए देखते हैं, इसी सब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इसको सर हल करने के लिए आएंगे, तो सबसे पहले जो समीकरण आपको दिया गया है ना, उसको आप लिखेंगे और उसमें छेड़छाड़ करना शुरू करेंगे। छेड़छाड़ करने का मतलब है कि उसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण क्या दिया गया आपको, x बराबर आपको समीकरण दिया गया है 3 और बट्टे में यहाँ पर देखा जाए तो 4
माइनस 3/4 माइनस एक्स। ये चीज़ें सर आपको दिया गया है, बोलेंगे यस सर ये तो बिल्कुल दिख रहा है। अब हम ये जो 4 दिख रहा है ना सर जी, हम इसको क्या करते हैं सो समझिए, इस 4 को, जो 4 यहाँ पर आपको दिख रहा था, इस 4 को हम लिख देते हैं 4/1। तो अब आपका दिमाग हल्का चलने लगा होगा कि हाँ सर अब इसका बट्टा का क्या कर लेंगे, घटाव कर लेंगे। बिल्कुल 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 आपने सही सोचा है, वही करने वाले हैं हम। अब बट्टा का घटाव करने का हम लोग शुरू करते हैं। तो इधर देखिए x बराबर क्या होगा, x बराबर आप सीधा देख सकते हैं कि ऊपर 3 तो 3 ही रहेगा। देन क्या करेंगे हम, 1 और x माइनस 4 माइनस एक्स का एलसीएम निकालना होगा। ये देख सकते हैं बट्टा का घटाव है ना, तो 1 और 4 माइनस एक्स का एलसीएम आपको निकालना होगा। तो 1 और 4 माइनस एक्स का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा सर जी, तो वो एलसीएम हो जाएगा 4 माइनस एक्स। 4 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है तो एकदम जो है ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। 4 माइनस एक्स आपका एलसीएम हो गया। 1 से 4 माइनस एक्स को भाग देंगे। हमें पता है कि बट्टा का घटाव आप लोगों को आता ही होगा, इसीलिए ज़्यादा हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। 1 से 4 माइनस एक्स को भाग देंगे तो 4 माइनस एक्स आपको मिलेगा। और फिर आप क्या करेंगे, 4 माइनस एक्स को इस 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, 4 × 4 माइनस एक्स मिल जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस होगा। देन आप बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर हल्का बड़ा बट्टा जो है ना कचरा सा हो गया। 4 माइनस एक्स से भाग देंगे तो 4 माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा आपके पास 1, बोलो यस। और उस 1 को इस 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा सर, 3 होगा। अब बढ़िए आगे, हम हल्का आ जाते हैं यहाँ से आपके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, x बराबर अब आपको क्या मिल रहा है उस चीज़ों पर फोकस कीजिए। तो सर यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे चीज़ों को तो एक बात आपको पता चलेगा। क्या बात पता चलेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ऊपर आपको 3 दिख रहा है, ये वाला ऊपर जो आपको 3 दिख रहा है ना, उसको 3/1 लिख लीजिए। 3/1 लिख लीजिए। हम आपको यहाँ पर डिटेल से तोड़ के बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। और जब आप इसी चीज़ों को सीख लीजिएगा और सीखने के बाद आप इसे फास्टली भी चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन सीखने वक्त कोई धरफड़ी नहीं, कोई फास्ट नहीं। 2 मिनट टाइम ज़्यादा लगेगा तो लगेगा, लेकिन सीखना है। और जब आप इसी चीज़ों को सीख लीजिएगा तो सीखने के बाद आप इसको फास्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपने देख लिया कि हमने 3/x कर दिया इसको। अब 4 से 4 को गुना करेंगे तो सर क्या मिलेगा आपको, इस 4 को इस 4 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा आपको 16। क्या मिलेगा, 16 माइनस 4 से x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और माइनस 3। ऑलरेडी देखो ऊपर में लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। एंड नीचे में, इसके नीचे में क्या चीज़ है, तो 4 माइनस एक्स है। अब आइए इधर और इसको सॉल्व कीजिए। जो आपके पास x दिख रहा है, ये जो आपको x दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको x/1 कर लेते हैं। x/1 कर लिए। फिर ऊपर में जो आपको 3/1 दिख रहा है उसको सेम टू सेम लिखेंगे। मेन बट्टा को, ये जो बट्टा है ना, मेन बट्टा बीच वाला, वो भाग कहलाता है। बट्टा का मतलब भाग को बदलेंगे गुना में, तो ये 4 माइनस एक्स जाएगा ऊपर और नीचे कौन आएगा, तो ये 16 माइनस 4x माइनस 3। लेकिन 16 में से 3 घटा लीजिए तो कितना बचेगा सर, तो ये बचेगा सर 13। 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बिल्कुल बिल्कुल ये जो है 13 बच जाएगा। 13 और माइनस कितना हो जाएगा, 4x। 13 माइनस ये 4x क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो 13 माइनस 4x हम लिख लिए यहाँ पर। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर तो x/1 था, तो जो कि बिल्कुल ठीक, हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 3 से इसको गुना करना होगा। 3 से इसको क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो आइए 3 से हम करते हैं गुना, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से गुना करेंगे तो 3 चौके हो जाएगा 12 और माइनस 3 को x से गुना करेंगे तो 3x। और बट्टे में क्या है सर, बट्टे में है 13 माइनस 4x। 13 माइनस 4x। अब आप बहुत आसान कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, कोना कोनी गुना कर लीजिए। अब इसको क्या कर लेंगे सर, कोना कोनी गुना करेंगे। तो कोना कोनी जब आप गुना करने के लिए जाइएगा तो x से इस 13 को गुना कीजिएगा तो ये 13x होगा, माइनस x से 4x को गुना कीजिएगा, ये x से माइनस 4x को, तो ये हो जाएगा 4x
स्क्वायर हो गया। अब बराबर 12 माइनस 3x को इस 1 से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम होगा 12 माइनस 3x। अब देखिएगा इसका कितना हम सिंपल इसको बना दे रहे हैं। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं -4x स्क्वायर, -4x स्क्वायर इसको पहले लिखेंगे, फिर प्लस में आपको 13x दिया गया उसको लिखेंगे, ये -3x, ये जो आपको -3x दिख रहा है, अच्छा ऐसे समझो ना आप, ये 12 बाएं आएगा तो -12 और -3 आएगा तो +3x और दाहिने में बच गया 0। इसके बाद ये जो है आपके ये -4x स्क्वायर और ये 12x में से आप 3x क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 13x और 3 कितना हो जाएगा सर, +16x हो जाएगा और -12 तो आपको दिख ही रहा है बराबर 0। अब हो गया काम आपका ख़त्म। इसके बाद आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए मेन काम इतना तक ही था, इसमें अब आपको सिंपल काम ये करना है कि इस द्विघात समीकरण आपको मिल गया, इसका हल तो आप पहले सीखे हैं और यहाँ भी हम आपको एक बार बता देते हैं। लेकिन एक काम और कर लीजिए, 4 माइनस जो है ना आप कॉमन ले लीजिए। -4 कॉमन लेने से, कॉमन लेने का अर्थ हम आपको बता चुके हैं कई बार कि जितना कॉमन लेते हैं उससे सभी पद में भाग देते हैं। सभी पद में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो आइए इस सभी पद में हम लोग क्या करते हैं, भाग देकर के आपको दिखाते हैं। तो -4 से भाग देंगे -4x स्क्वायर को तो -4 कट जाएगा, बच जाएगा केवल x स्क्वायर, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि ये वाला जो माइनस है और ये वाला प्लस है, माइनस बना देगा। 4 से 16 को भाग देंगे तो ये 4x बचेगा, माइनस से माइनस को भाग देंगे तो ये प्लस होगा, 4 से 12 को भाग देंगे तो ये 3 होगा और बराबर में क्या होगा, 0 होगा। देन आपको एक शुद्ध समीकरण मिलेगा x स्क्वायर -4x और +3 बराबर 0। अब आपका काम खत्म है इसका। अब इसके बाद बताओ इस क्वेश्चन में कुछ रखा है, इस जो द्विघात समीकरण मिला इसको सॉल्व कीजिए। x स्क्वायर -4x +3 क्या था सर, तो ये आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये था x स्क्वायर और -4x था शायद, -4x और +3 है, वेल डन। तो यहाँ पर माइनस हम लिखेंगे 4x और +3 बराबर 0, ये चीज़ें था आपके पास। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आप बताइए ये जो x स्क्वायर है इसको सेम टू सेम हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये जो -4x आपको दिख रहा है, -4x जो इसको दिख रहा है, हम इसको -x और -3x लिख दे क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं कि -1 और -3 ये -4 हो जाएगा और +3 बराबर 0 और +3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपका काम हो गया। इस दोनों में देख लीजिए और इस दोनों में देख लीजिए कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पर सर कॉमन आप देख पाएंगे कि x कॉमन है, तो यहाँ पर हम x और -x से x को भाग देंगे तो 1 होगा, माइनस ये पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर -3 कॉमन, शुद्ध भाषा में कहें तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, ये 3 से 3 को भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन -1 होगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। प्लस माइनस का बहुत ही आपको ध्यान रखना है गणित के अंदर, दोनों कोस्ट सेम है x-1 और x-1, तो उसमें से कोई एक ले लेंगे। बाहर में जो ये x और -3 दिख रहा है, x और -3 दिख रहा है, इसको करेंगे 0 के बराबर। अब आप क्या कर लेना सर जी, अब आप कर लेना x-1 को 0 के बराबर और इधर x-3 को भी 0 के बराबर कर लेना, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको x बराबर मिलेगा -1 दाहिने गया तो +1 और इधर x बराबर -3 दाहिने गया तो +3। अतः आप बोल सकते हैं कि सर जी मुझे x का 2 मान मिला, एक तो है 1 और दूसरा है 3 और यही फाइनल आंसर है। आपको बोला गया था निकालने के लिए, देखिए ऑप्शन कौन सा आपका सही होने वाला है, क्योंकि आपको निकालना था ये देखो ये 1 और -3 2 आया है, लेकिन आपके सही आंसर कौन हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। 1 और -3 है, सॉरी 1 मिनट, 1 और 3 है, +3 है, -3 नहीं है। तो क्या बोला था कि एक मान ही बताओ, लेकिन हम लोगों ने तो दोनों निकाल लिया, एक और एक, -1 और दूसरा क्या है 3। तो आपके सही आंसर कौन हो जाएंगे, यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक तो उसमें से मिल रहा है, जो हम लोगों ने निकाला उसमें से ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। अब निर्भर है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज़्यादा आप इसको क्या कर पाएंगे, फास्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है, जिसमें आपको बेसिक सा कंसेप्ट ही लगने वाला है, लेकिन शुरू में आपको हल्का मेहनत करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पर 4x प्लस 5 बट्टे एक्स माइनस 3x बट्टे 4x प्लस 5 बराबर 2 हो तो x का मान होगा। कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण से ही क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करने के लिए आइए, यानी कि हल करने के लिए आइए, तो सबसे पहले देखिए कि दिया क्या गया है। तो जो चीज़ें आपको दिया गया है वो 4x प्लस 5 और बट्टे में x है, माइनस आप देख सकते हैं कि 3x बट्टे यहाँ पर 4x और प्लस 5 है और बराबर में 2 है। ओके, ये बराबर में 2 ये चीज़ें आपको दिया गया, हम इसके बट्टे में 2 के बट्टे में 1 कर देते हैं। अब आपको इसी समीकरण को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाकर के आप इसका गुणनखंड विधि से या फिर किसी दूसरे विधि से मूल निकालने की काम करेंगे। तो आइए, सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सा काम आपको करना है, इस दोनों टर्म को घटाना है। बट्टा का घटाव जानते होंगे आप लोग। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि x और 4x प्लस 5 इस दोनों का लेना पड़ेगा आप लोगों को एलसीएम। तो लेकर के देखिए, अब जिस दो संख्या का एलसीएम आपको पता न चल रहा हो तो उसको गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर x इंटू 4x और प्लस 5, ये क्या हो गया सर, x इंटू 4x प्लस 5 जो है ये हो गया आपका कौन चीज़, तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब x से भाग देंगे तो ये x कट जाएगा, 4x प्लस 5 बचेगा। क्या बचेगा, 4x और प्लस 5 बचेगा, और इस 4x प्लस 5 से ये जो ऊपर में 4x प्लस 5 है इसको आपको गुना करना है। तो बोलो, ये 4x प्लस 5 इस 4x प्लस 5 से गुना किया जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आप जब जानते हैं कहीं पर 3 गुने 3 लिखा हुआ है तो इसको 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 4x प्लस 5 को इस ऊपर वाले जो 4x प्लस 5 है इसको गुना करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा। बिल्कुल सिंपल फंडा है, बीच में माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, देन 4x प्लस 5 से भाग करेंगे तो 4x प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर x को इस 3x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर। देन आप दाहिने आएंगे, 2 बट्टा आपको जो भी लिखा गया है उसको सेम टू सेम लिखेंगे। अब हम कोशिश क्या करते हैं कि यहाँ से बना लेते हैं अपने क्वेश्चन को, ताकि आपको आराम से चीज़ें समझ में जो है आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पर हम यहाँ से आ जाते हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। क्या चीज़ें हैं सर यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर पहले साथियों आपको इसे तोड़ना होगा। तो चलिए हम लोग तोड़ने की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। a स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये हो गया 16x स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab, तो 2 क्या है 2ab, a है 4x और b है 5, तो 2 से 4x को गुना करेंगे तो 8x, और 8x को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40x। कितना हो जाएगा सर, 40x हो जाएगा। और फिर आपके हो गए a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो b कौन है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और 3x स्क्वायर को सेम टू सेम अभी आपको लिखना पड़ेगा। 3x स्क्वायर को सेम टू सेम लिखना है, तो हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे। नीचे में इस x से 4x को गुना कीजिएगा तो ये 4x स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x को 5 से गुना करेंगे तो ये 5x होगा, फिर दाहिने में क्या होगा तो 2/1 होगा, 2/1 होगा। बोलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं इस टारगेट के साथ पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों को कोई दिक्कत आना ही नहीं चाहिए। भले 2 मिनट टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर एक बार 2 मिनट टाइम ज़्यादा देकर के आप सीख लेते हैं तो फिर आप दुनिया का सबसे फास्ट विद्यार्थी बनेंगे। इधर देखिए, अब आप यहाँ पर 16x स्क्वायर और इसमें से घटाना है 3x स्क्वायर, ये वाला घटाना है, तो घटाइए सर जी जल्दी से। तो 16 में से अगर आप 3 क्या करेंगे घटाएंगे
ओके, एक काम करो पहले मेरा, हाँ घटा ही लो, क्या दिक्कत है, पहले हम घटा ही लेते हैं, एक स्टेप ज़्यादा ही करना पड़ेगा तो क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। तो 16 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे सर आपके 13x² और प्लस में 40x है, और 40x है, सॉरी यही वाला काम नहीं करना आपको एग्जाम में, ये देख सकते हैं ना कि हल्का सावधानी हटेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे 40x लेना है और फिर प्लस में 25 है तो प्लस 25 लेंगे, नीचे में आपके पास है 4x² और प्लस 5x बराबर होगा 2/1। इसको आगे बढ़ाइए, कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो सर सेम टू सेम मिलेगा, यानी कि 13x² प्लस 40x प्लस 25 को इस 1 से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम कितना मिलेगा, 13x² और प्लस 40x और प्लस 25 बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2 को आप गुना इस 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x² और प्लस 5 दूना 10x, क्या होगा सर 10x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, तो फिर आप आएंगे इधर, आप दाहिने वाले सारे के सारे चीज़ों को बाएं लाइए, पहले से 13x² और प्लस 40x और प्लस 25 है, माइनस हो जाएगा, अगर बाएं लाएंगे तो ये 8x² और 10 भी माइनस 10x हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक है। 13x² में से घटाना है आपको ये 8x², तो क्या होगा सर जी, तो 5x² होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5x², फिर ये 40x में से घटाना है ये वाला 10x, तो क्या होगा सर 40 में से ये 10 घटा देंगे तो प्लस 30x बचेगा, एंड 25 को हम सेम टू सेम 25 लिखेंगे और बराबर में 0 है तो 0 लिखेंगे, बोलो यस। अब क्या करेंगे सर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आप क्या करने की कोशिश करें, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। चलो भाई सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, 5, तो आप 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पर हम आगे हल्का बढ़ जाते हैं और ये जो 5x और 3 जो है ना, इसमें 5 कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन लेने से बचेगा यहाँ पर x², 5 से 30 को भाग देंगे तो 6x और 5 से 25 को भाग देंगे तो 5 से 25 बराबर हो गया आपका 0। देन फाइनल आपको मिल गया x² प्लस यहाँ पर 6x और प्लस 5 बराबर 0 मिला। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये तो सर दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल सही समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन बन गया भाई, अब ये तो x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 का तो शून्य कोई भी क्या कर लेगा, निकाल लेगा। तो चलो हम आपको इसको निकाल के दिखाते हैं। याद रखिएगा x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 है, तो इसका चलो शून्य निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर x² और प्लस जो लिखा था 6x और प्लस 5 बराबर 0, इसका शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए आप बताइए, x² को सेम टू सेम लिखेंगे और इस 6x को हम 1x और प्लस 5x लिख सकते हैं क्या, और ये वाला 5 को सेम टू सेम 5 लिख देंगे बराबर 0। बोलेंगे यस सर, ये तो हम कर सकते हैं और वो भी आराम से कर सकते हैं। ओके बिल्कुल ठीक है सभी बात जो अब चलो ठीक, अच्छी बातें हैं। तो ये आपने देख लिया। अब बढ़िए आगे बढ़ेंगे और अगला चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे, इस दोनों में देखो कॉमन क्या है और इस दोनों में देखो कॉमन क्या है। तो सर हम बोलेंगे कि इस दोनों में सर x कॉमन है, x कॉमन ले लिया आपने, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x से इस x को भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर 5 ले लो कॉमन आप, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, 5 से 5 को भाग देंगे तो 1 बचेगा, दाहिने में 0 होगा। अब क्या होगा सर, यहाँ पर आप x प्लस 1 ले लो 1, और ये x प्लस 5, एक क्या है सर x प्लस 5 बराबर 0 है, एक क्या है x प्लस 5 बराबर 0 है। तो इस चीज़ों को आप क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो अब हम करते हैं शुरुआत चीज़ों को सीखने का। तो यहाँ पर आप सर देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो सर यहाँ पर हो रहा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम। अब हम x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे और x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे। देन हमें इधर x बराबर -1 मिलेगा और इधर x बराबर -5 मिलेगा। डैट मीन्स हम कह सकते हैं
एक्स का एक वैल्यू मिला -1 और एक वैल्यू मिला -5, यही फाइनल आंसर है। तो देख लीजिए -1 -5, तो आपको एक मान ही निकालना था, एक मान ही निकालना था। आपको आंसर मिला है -1 -5, तो -1 या -5 में से दोनों में से कौन मिल रहा है यहाँ पर, तो -5 मिल रहा है। डैट मीन्स सी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ओके चलिए, एंड नेक्स्ट इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का हम लोग करते हैं जमकर पिटाई। मतलब क्या है, उसको जमकर हम लोग सीखने की काम करेंगे। आ गया सर आपके सामने क्वेश्चन, बहुत ही आपके ये सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए एग्ज़ाम जो होता है, तो एग्ज़ाम में सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सब टाइप का मतलब सर, सब टाइप का मतलब ये हुआ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर आप 5 से 10 सेकेंड में दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसका आपको आंसर देने में 30 सेकेंड भी लग सकता है, और कुछ क्वेश्चन 60 सेकेंड भी आपका ले सकता है, और कुछ क्वेश्चन तो 2 मिनट भी ले सकता है। यानी कि सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब आप जो सोचेंगे कि सर सबके सब क्वेश्चन हम एकदम 5 सेकेंड 10 सेकेंड या ये 60 सेकेंड में दे के निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। तब तो सब बच्चे पास हो जाएंगे और एकदम पूरा धुआंधार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको करना होगा बहुत ही तागड़ा वाला मेहनत। तागड़ा वाला मेहनत करेंगे तब आप सब टाइप के क्वेश्चन को सीख पाएंगे, और तब जाकर के आपको चीज़ें समझ में आएगी। तीसरी चीज़ें हैं कि रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि जो ये सब जो एग्ज़ाम है ना, इसमें मात्र 5% ही रिजल्ट होता है, वो भी बहुत ही मुश्किल से। 5% तो बहुत कर दिए, 3-4% रिजल्ट होता है, यानी कि 100 में 2-3 बच्चे पास करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बड़ा मोटिवेशन ये दे रहा हूँ कि आप मेहनत करो। मेहनत करेंगे, क्योंकि जो मेहनत करने वाला बच्चा होगा वो रिजल्ट ले आएगा, एडमिशन ले लेगा वो, और वो पढ़ेगा मज़े से। लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो 5% में आप नहीं जा सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत के सिवा आपको और कुछ भी नहीं करना है। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो, यदि x/27 बराबर 3/x हो तो x का मान होगा। चलो इसको हल करते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। जो दिया गया है वो x/27 है और बराबर 3/x है। कोना कोनी गुना करो आप, x को x से गुना करेंगे x², 27 को 3 से गुना करेंगे 81। आपको x का मान चाहिए, x के ऊपर से स्क्वायर हटा दीजिए, दाहिने में लग जाएगा रूट। तो आप सभी जानते हैं कि रूट 81 का वैल्यू होता है 9, और रूट के बाहर जो भी मान आएगा वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी हो गया। तो देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो 10 सेकेंड में बन रहे हैं। तो ये +-9 देख लो, डी ऑप्शन में दिया गया है। हो गए आपके क्या है, फाइनल आंसर हो जाएंगे, डी आपके सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ो और अगले क्वेश्चन को देखिए मेरे साथ आप लोग। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 15x + 3/x बराबर 8 को हल करने पर x का मान होगा। तो चलिए भाई हल करते हैं इसको और देखते हैं कि इसमें x का मान क्या आपको मिलेगा। ओके, तो एक काम आप कीजिए और मेरे बातों को पहले समझने की कोशिश कीजिए। इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल पहले तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। 15x + 3/x, ये हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ से ही सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना, ठीक है। क्या था सर जी, तो 15x और प्लस में था 3/x और दाहिने में क्या है 18 है। दाहिने में 18 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 18 लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 18। ओके, 18 के बट्टे में 1 लगा दीजिए और 15x के बट्टे में भी 1 लगा दीजिए। अब आप इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए, इधर बट्टा का जोड़ कीजिए। तो क्या होगा, 1 और x का एलसीएम x होगा। 1 से x को भाग देंगे तो x को इस 15 से गुना करेंगे 15x से, तो ये हो जाएगा 15x²। प्लस है तो प्लस, ये x से x को भाग देंगे ठीक है। x से x को भाग देंगे तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो सर सिंपल सी बातें हैं 3 होगा। फिर दाहिने में आपके पास है 18/x, 18/1 है सॉरी। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए, 15x² + 3 बराबर इसको 1 से गुना करेंगे तो 15x² और +3 बराबर 18 को 1 से गुना करेंगे तो ये 18x होगा, 18x होगा। देन अब हम बढ़ते हैं आगे और अगले चीज़ों को सीखते हैं। देखिए यहाँ पर 15x² और ये 18x है ना, इसको बाएं लाइए तो -18x और ये +3 जो था इसको सेम टू सेम लिख लीजिए। अब क्या करेंगे आप,
ये देख सकते हैं कि इसमें 3 कॉमन लग रहा है आपको, जहाँ भी कॉमन लगे उसको निकालने की कोशिश कीजिए। 3 से सभी में भाग लग जाएगा, तो 3 ले लीजिए कॉमन। 3 से आप 15x² को भाग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5x², माइनस है तो माइनस। 3 से 18 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, फिर 3 से 3 को भाग करेंगे तो ये 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, बराबर में 0 होगा। अब बढ़िए आगे, ये 3 दाहिने भेज देंगे तो बट्टा के नीचे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्या होगा, इसको कोष्ट लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल सा काम हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप 5x² माइनस 6x और प्लस 1 बराबर होगा 0। सर ये 3 कहाँ गया? ये 3 तो सिंपल सी चीज़ें आप जानते हैं कि गुना के रूप में है, तो बट्टा के नीचे हम भेज देंगे। और बट्टा के नीचे भेजेंगे तो बट्टा के नीचे जाने पर ये क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा सर, बट्टा उधर है 0, 0 के नीचे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे और अगले चीज़ों को सीखने समझने की आप कीजिएगा ध्यान से कोशिश। अब सर ये तो सिंपल सी समीकरण हो गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। करो यार, क्या दिक्कत वाली बातें हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 5x² है इसको सेम टू सेम लिख लीजिए। प्लस में आपको 6x दिख रहा है ना, इसमें माइनस 6x, तो इसको लिख लीजिए 5x और माइनस 1x, और फिर प्लस में 1 जो आपको दिख रहा है ये वाला +1, तो +1 सेम टू सेम हम क्या करेंगे, लिखेंगे, बराबर में 0 होगा। इस दोनों और इस दोनों में देखिए कि कॉमन क्या है, तो आप 5x यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो x बचेगा, 5x से 5x को भाग देंगे तो 1। यहाँ पर आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 होगा। बोलो यस जल्दी से। तो ये सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। जो 2 कोष्ट आपको दिख रहा है x-1 और एक है 5x-1, क्या है सर, तो 5x-1 है, बराबर में 0 कर लीजिए। अब आप x-1 बराबर 0 करो और एक तो करेंगे 5x-1 बराबर 0। देन होगा क्या, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करें। क्या होगा सर, इधर x बराबर -1 दाहिने गया तो +1, और इधर आप देखेंगे कि x को बाएं रखेंगे तो देखिए -1 दाहिने गया तो +1, ये 5 गुना के रूप में था तो बट्टा के रूप में आ गया। डैट मीन्स x का 2 वैल्यू मिला, एक तो 1 मिला और एक 1/5 मिला। यही आपके फाइनल आंसर है। अगर देखा जाए तो आपको क्या बोला गया था, 1 और एक है 1/5, तो कौन से ऑप्शन में है 1 और 1/5, तो डी ऑप्शन में सर सही है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इस तक, यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बताने की कोशिश करें आप लोग। वैसे चलो आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। आगे यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, x + 1/x बराबर 4 में x का मान। बहुत ही हीटेड क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम का, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। आपको दिया गया है x, तो हम इसको कर लेते हैं x/1, और प्लस में है 1/x और बराबर में 4 है, तो हम इसको 4/1 कर देते हैं। ओके, पहले तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। मेन आपको सिंप्लीफाई ही सीखना है, और गुणनखंड तो आप ऑलरेडी पहले से क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। ओके, तो आइए अब हम चीज़ों को सीखने समझने की करते हैं कोशिश। क्या करेंगे सर यहाँ पर, तो बाएं साइड बट्टा का जोड़ कीजिए। 1 और x का एलसीएम x, 1 से x में भाग देंगे तो x, और x को x से गुना करेंगे तो x², प्लस है तो प्लस, x से x को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा सर 1, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1, दाहिने में है 4/1, 4/1 है। फिर आप क्या करेंगे, 1 मिनट रुकिए आप लोग, 1 मिनट। चलिए आ गए, देख लीजिए। हाँ, अब इससे आगे आप भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम पूरा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। x² + 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये x² और +1 होगा। x से इस 4 गुना करेंगे
तो 4x होगा। देन सर आप क्या करेंगे फिर x स्क्वायर, ये माइनस 4x आएगा और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। ये सिंपल समीकरण आपको मिल गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे द्विघाती सूत्र से। तो इसमें सबसे पहले हम d निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? d का जो वैल्यू होता है वो होता है b स्क्वायर और माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, तो बताइए इसमें वैल्यू बताइए। b का वैल्यू -4 है, तो यहाँ पर हम -4 का करेंगे होल स्क्वायर, -4 गुने a का वैल्यू 1 और देखो c का भी वैल्यू 1, यानी कि 1 गुने 1 हो जाएगा। देन ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 4 का स्क्वायर होगा सर 16 माइनस 4, क्योंकि सबको गुना करेंगे तो 4 ही मिलेगा। 16 में से 4 आपने सर घटा लिया तो मिल गया आपको कितना? 12, यानी कि d का वैल्यू 12 मिला। इसीलिए अब आप एक काम करेंगे, x निकालने का काम करेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर, आप फॉर्मूला जानते हैं, -b प्लस माइनस √d और बट्टे 2a। बोले थे इस सब कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा, तो देखिए पड़ रहा है ज़रूरत, ठीक है। अब बढ़िया आगे क्या करेंगे सर? आगे देखेंगे x बराबर, चीज़ें जो है आप ध्यान से देखिए, ये तो बट्टा ले लीजिए, माइनस है फार्मूला में तो माइनस, और b का वैल्यू ऑलरेडी -4 है। देखो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है? -4 है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम -4 लिखेंगे, ओके, प्लस माइनस √d का वैल्यू सर आपने 12 निकाला है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12, ओके। 2 गुने a, तो 2 गुने a क्या होगा? a का वैल्यू तो सर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। देन आप आगे बढ़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस और √12 का वैल्यू कितना होगा सर? तो सर जी √12 का जो वैल्यू है वो 2√3 होगा, क्योंकि 2 दूना 4 या 12, तो आप लिखेंगे 2√3 और बट्टे में 4, ये 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये 2 होगा। अब आप एक बार साइन प्लस का यूज कीजिए, एक बार साइन माइनस का यूज कीजिए, तो हम क्या कहेंगे सर? x बराबर ये 4 और हाँ बिल्कुल ठीक है। एक काम और करो मेरा, आप लोग क्या काम करेंगे सर? एक छोटा सा काम और कर लीजिए, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप मेरे सभी साथियों, आप ऊपर गौर से देखो तो 2 कॉमन है, ये 4 और ये 2, इसमें 2 कॉमन है, तो 2 से इस 4 को भाग देंगे तो ये 2 होगा, प्लस माइनस ये 2 से 2 को भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा केवल √3, और बट्टे में क्या है सर? बट्टे में बच जाएगा आपका 2, और इस कोष्ठ को आप तत्काल बंद कर लीजिए। फायदा हुआ ये कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। देन आपको x का वैल्यू मिल ही गया, 2 प्लस माइनस √3, ये आपके हो गए फाइनल आंसर। बोलो अच्छा ये ऑप्शन में है कि नहीं? 2 प्लस माइनस √3, 2 प्लस माइनस √3 सर डी ऑप्शन, वेल डन, बिल्कुल सही है। आपके डी ऑप्शन में ये सारे के सारे चीज़ दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल से होगा। इससे मैं आपको समझा के बना रहा हूँ, तो इतने टाइम लग रहे हैं। अगर आप इसको खुद करेंगे, सीख के करेंगे, प्रैक्टिस मेहनत करके करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह समीकरण जिसका हल समुच्चय इतना 5/3, 1/2 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ये समीकरण बनाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जो ये चीज़ें हैं वो हल है, समीकरण का ये क्या है? हल है। तो हल में एक को बोलते हैं अल्फ़ा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आपको दे दिया गया है, तो सीधा समझिए कि द्विघात समीकरण आपको निकालना है। अल्फ़ा बीटा का मान दिया गया है, तो इस कंडीशन पर आपको द्विघात समीकरण का मान निकालना है। तो देखिए आप सभी फार्मूला जानते होंगे, एक क्या जानते हैं? तो द्विघात समीकरण बराबर एक फार्मूला जानते होंगे, फार्मूला होता है x² और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू x और प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। बोलो ये याद है फार्मूला आप लोगों को? अच्छी बात है, याद है। तो अब आप इसमें वैल्यू उठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ये x² हो तो x² होगा, माइनस है तो माइनस होगा। अल्फ़ा का वैल्यू 5/3, वेल डन, अल्फ़ा का वैल्यू 5/3 और प्लस बीटा का वैल्यू 1/2, तो 1/2 रख देंगे, इंटू में x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है?
5/3 है। इसको गुना करेंगे बीटा से जो कि 1/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब इसको कर लो आप लोग सॉल्व अपने मन से। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिख लेंगे, बिल्कुल ठीक है सर। अब अंदर में गौर से आप देखेंगे चीज़ें तो आपको पता चलेगा यहाँ पर तो जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 होगा, एंड 3 से 6 में भाग दीजिएगा तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो ये 10, प्लस 2 से अगर आप भाग देते हैं 6 को तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इंटू में होगा x, और फिर क्या होगा प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 5/3 होगा। एंड 5/3 क्यों लिखूँ मैं, 5/3 क्यों लिखूँ, इसको गुना करके लिख देता हूँ। इसको ये 5/3 गुने 1/2 को गुना करके लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 अरे भाई रुको, हाँ ठीक है, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, 3 दूना हो जाएगा ये 6, 3 दूना कितना होगा 6। अब आप आगे बढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए। तो सर ये एक्स स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस, 10 3 13, 13/6, ये x है तो x, और प्लस में 5/6, ये बराबर होना चाहिए सर 0 के। हमें सभी का निकालना है तो लास्ट में हम 0 के बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। लेकिन बताओ मेरे साथियों क्या ये किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, समस्या खड़ा हो गई। तो देखो दिखेगा, कब दिखेगा, जब इस 6 को आप हटाइएगा, ये जो नीचे में 6 है, यहाँ भी 6 है, उस 6 को हटाइएगा तब दिखेगा। तो देखिए दोनों जगह पर 6 और 6 दिख रहा है। तो इस 6 को हटाने का फंडा है कि 6 से तीनों पद में गुना कर दीजिए। 6 से आप गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में भी, 6 से गुना करेंगे 13/6x में भी, और आप 6 से गुना करेंगे किसमें, तो जो 5/6 है इसमें भी। तो ये 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ भी 6 से 6 सर क्या हो गया, 1 मिनट, 6 से 6 यहाँ भी कट गया। तो बचा क्या आपके पास सर 6x स्क्वायर, और यहाँ पर 13x माइनस 13x बचा, तो माइनस 13x, और ये प्लस 5 बचा, प्लस कितना बचा 5 बचा, इसको कर दीजिए 0 के बराबर। और यही आपका फाइनल आंसर, जो कि ये ऑप्शन ए में टुकुर टुकुर देख रहा है। ऑप्शन ए में देख रहा है, देखो 6x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 5 बराबर 0 है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग आज कुछ क्वेश्चंस देखे हैं अपने द्विघात समीकरण से रिलेटेड। अगले क्लास में और भी इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग जो है करेंगे, जो कि और भी अच्छा लेवल का होगा और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, अगले क्लास में हम लोग इससे भी ज़्यादा क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।